अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़िश। आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एम्बुलेंसेस। इसकी समरी को, इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन को हम जो है वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इसके अलावा जो फिलिप लार्किन की पोइम्स हैं उनके भी लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। दी चर्च गोइंग का, मिस्टर ब्लेने का, 1914 का। तो हम अपनी ये पोइम जो है स्टार्ट करते हैं। इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन। एम्बुलेंस एम्बुलेंस इज़ अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ। ये वर्ड एम्बुलेंस से ही पता चलता है कि ये जो है मौत के बारे में ये पोइम है। फिलिप लार्किन शोज इट्स ब्रेड वाइल इलिस्ट्रेटिंग रियलिस्टिक इमेजरी ऑफ एन एम्बुलेंस। कि मैं जो फिलिप लार्किन हैं वो डेथ के बारे में जो है वो कुछ ना वजाहत करना चाह रहा है जब उसने इमेजरी यूज़ की है, एम्बुलेंस को यूज़ किया है। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एम्बुलेंसेस रिवील्स दैट पोइम इज़ नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक पर्सन। अब ये जो जब हम इस पोइम को पढ़ते हैं तो इसमें किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिया गया, किसी ख़ास बंदे को मेंशन नहीं किया गया। तो हमें पता चलता है कि ये पोइम जो है किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में या उसकी डेथ के बारे में नहीं है। नॉर इट इज़ अबाउट द इलनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, ना ही किसी ख़ास इंसान की, इंडिविजुअल की, इनफरादी इंसान की जो है बीमारी के बारे में है। बट डेमोन्स्ट्रेट, लेकिन जाहिर करती है यूनिवर्सल नोशन ऑफ डेथ। मौत जो है वो एक आलमी सच है, आलमी हकीकत है। हर इंसान को, हर इंसान ने, वो चाहे जानदार है बेजान है, उसने मौत का जायका चखना ही चखना है। जैसा कि कुरान पाक की आयत भी है, कुल्लु नफ्सन जायकातुल मौत, कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। तो फिलिप लार्किन जो है उस कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट करना चाह रहा है। डेथ इज़ अ लॉस फॉर द नियर एंड डियर वंस ऑफ द डेथ। डेथ जो होती है हमारे करीबी को, हम लोगों के लिए, करीबी रिश्तेदारों के लिए, अजीज़ों और क़रीब के लिए, बहन भाइयों, बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए बड़ा जो है वो एक दुख भरा जो है लम्हा होता है। इट इज़ ऑल्सो पीसफुल एज इट इज़ द एंड ऑफ सॉरो एंड सफरिंग। इसके अलावा जो डेथ होती है वो एक अमन भी देती है, सुकून भी देती है उन लोगों को जिनकी ज़िंदगी जो है दुखों से, परेशानियों से, मुश्किलात से भरी पड़ी होती है। उनके लिए ये पीसफुल होती है। Philip Larkin does not consider death non-violent, rather he talks about its negative impacts। अब जो है ना फिलिप लार्किन ने इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को, जो होते हैं ना डेथ के, उसको बताने की कोशिश की है। टाइटल, एम्बुलेंस जो उसने टाइटल चूज़ किया है वो क्यों किया है? एम्बुलेंसेज एज अ नेम सुजेस्ट इज़ आ डिप्रेसिंग पोइम। कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक डिप्रेसिंग पोइम है, एक दुखी पोइम है, एक सैड पोइम है। एम्बुलेंसेज ऑलवेज सैडन्स मूड्स। के एम्बुलेंस को देख के हर इंसान जो है परेशान हो जाता है, उदास हो जाता है। उसके माइंड में यही आता है कि कोई इंसान जो है बहुत बीमार है, कोई ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। तो ये हर इंसान पे जो है सैडनेस जो है ना उसको देती है। इफ़ डेथ इज़ अ लॉस देन एम्बुलेंस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ डेथ। अगर डेथ जो होता है वो एक नुकसान होता है, लॉस होता है, तो एम्बुलेंस जो है वो रिफ्लेक्शन दे रहा होता है डेथ का। कि इसमें जो मरीज़ है, इसमें जो इंसान है बीमार, उसकी जो है डेथ भी वाक़या हो सकती है, उसकी मौत भी हो सकती है। या हो सकता है कि ये एम्बुलेंस जो है किसी डेड बॉडी को लेके जा रही हो। इनफैक्ट इट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पोइम। तो मेन थीम जो है, टाइटल जो है इसका, उसको शो कर रहा है। एम्बुलेंस जो है वो डेथ को सिंबलाइज कर रही है। इसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं स्टैंजा वाइज। इसके टोटल 5 स्टैंजाज हैं, 30 लाइंस की ये पोइम है। और इसकी जो है ना, इसमें 5 स्टैंजा, हर स्टैंजे की 6 लाइंस हैं। और इसमें कोई भी राइम स्कीम जो है फिलिप लार्किन ने फॉलो नहीं की। फर्स्ट स्टैंजा आप लोग इसकी टेक्स्ट पढ़ चुके हैं, तो फर्स्ट स्टैंजा की लाइंस आपके माइंड में होंगी। आप उनमें से जो याद हो आप उनको एज अ कोटेशन अपने क्वेश्चन में ऐड भी कर सकते हैं। पोइम स्टार्ट्स विद क्लियर इमेजरी ऑफ एम्बुलेंस। कि एम्बुलेंस की क्लियर इमेजरी को यूज़ करते हुए फिलिप लार्किन ने पोइम को स्टार्ट किया है। इट इज़ टेकिंग अ पेशेंट टू हॉस्पिटल। ये एक मरीज़ को हस्पताल लेके जा रही है। इट सीक्स अटेंशन ऑफ एवरीवन। ये हर एक की तवज्जो अपनी तरफ कर लेती है। पीपल स्टार्ट्स गेजिंग इट। लोग इसको घूरना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग लाइन्स ऑफ पोइम्स इलस्ट्रेट्स विविड इमेजरी ऑफ एम्बुलेंस एंड पीपल हु सी इट। तो स्टार्टिंग लाइन्स में, पोइम की बिगनिंग में फिलिप लार्किन ने हमें ये बताया है कि एम्बुलेंस जो है किस तरह से हर बंदे की तवज्जो को अपनी तरफ कर लेती है। जो लोग उसको देख रहे होते हैं, जहाँ से वो गुजर के जाती है, दे बिकम अफ्रेड, वो खौफ ज़दा हो जाते हैं।
After seeing critical sickness of a person in the ambulance, they do analysis of the dreadful condition। कि जब वो उस बीमार इंसान की, उस मरीज़ की, उस पेशेंट की हालत देखते हैं जो एम्बुलेंस में होता है, तो वो उसकी हालत को देख के बहुत ज़्यादा खौफज़दा महसूस करते हैं। एवरी पर्सन स्पेशली चिल्ड्रन एंड वुमेन स्टॉप डूइंग देयर वर्क्स। हर इंसान जो जहाँ से एम्बुलेंस गुजर के जाती है, ख़ास तौर पे बच्चे, औरतें, जो भी काम कर रहे होते हैं, वो एक लम्हा के लिए रोक देते हैं। एंड डाइवर्ट देयर अटेंशन टुवार्ड्स एम्बुलेंस, और उनकी जो तवज्जो होती है वो एम्बुलेंस की तरफ बढ़ जाती है। इट इज़ नॉट द एम्बुलेंस विच इंक्रीजेज देयर फेयर। ये एम्बुलेंस नहीं होती जो इनके खौफ में इजाफा करती है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस। लेकिन उनके माइंड में एक कॉन्सेप्ट होता है, बीमारी को लेके एक खौफ होता है कि अगर वो बीमार हो जाएं, या उनका कोई अजीज़ो कारब में से कोई बीमार हो जाए, उनका फैमिली मेम्बर कोई ऐसा बीमार हो जाए, तो ये चीज़ उनको खौफज़दा कर देती है। पीपल डन सॉरी यहाँ पे डोंट वर्ड आएगा। पीपल डोंट थिंक अबाउट बेटर हेल्थ, कि लोग जो हैं अच्छी सेहत के बारे में नहीं सोचते। इंस्टेड दे इमेजिन द वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन, बल्कि वो उसकी जो बदतरीन हालत होती है उसको जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ उनके माइंड में चलने लग जाती है। दे स्टेप इनटू द शूज ऑफ पेशेंट एंड इमेजिन हिज पेन। वो जो है उसकी बिल्कुल ख़ुद को जो है ना मरीज़ कंसीडर कर लेते हैं, और मरीज़ का करीबी कंसीडर कर लेते हैं, और उसके दर्द को महसूस करने की कोशिश करते हैं। फिलिप लार्कन इन द फर्स्ट टू स्टैंजाज ऑफ द पोइम इलस्ट्रेट्स अ रियलिस्टिक इमेजरी ऑफ द एम्बुलेंस। तो के पहले दो स्टैंजा में उसने एम्बुलेंस की जो रियल पिक्चर होती है ना वो ड्रॉ करके हमें दिखाई है। ही आल्सो डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ पीपल व्हेन दे सी किधर क्या ये ही आल्सो डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ पीपल व्हेन दे सी एम्बुलेंस। वो लोगों की हालत के बारे में बताता है कि जब वो एम्बुलेंस को देखते हैं तो उनकी क्या हालत होती है। इसके बाद इसके मिडल टू स्टैंजाज हैं, मतलब थर्ड स्टैंजा एंड फोर्थ स्टैंजा में फिलिप लार्कन ने क्या बात की है उसको देखते हैं। साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ पीपल हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय द पोइट इन द नेक्स्ट स्टैंजा। के थर्ड स्टैंजा में उसने लोगों की साइकोलॉजिकल हालत को, उनकी दिमागी हालत को, उनकी नफ्सियाती हालत को बयान करना चाहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ दैट शोज़ पीपल डैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ परमानेंट। कि मौत का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो नज़रिया होता है, वो हमें इस चीज़ की याद दिलवाता है कि ये जो दुनिया है ये फ़ानी है, यहाँ पे किसी ने भी हमेशा नहीं रहना। हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसने वापस ज़रूर जाना है, उसने मौत का जायका ज़रूर चखना है। इट डज़ नॉट मैटर वेदर अ पर्सन इज़ रिच और पुअर। अब ये मामला नहीं है कि ये बात इतना मैटर नहीं करती कि वो इंसान गरीब है या अमीर है, मौत जो है वो सबको आनी है। डेथ इज़ सर्टन फॉर हिम, मौत जो है सबके लिए है। इट इज़ द वर्स्ट पेन इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया की जो है ना बदतरीन जो दर्द होता है ना वो होता है। नो पेन ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर टू द डेथ। कि दुनिया का कोई भी दुख और तकलीफ जो है उसका कंपैरिजन हम डेथ के साथ नहीं कर सकते। फर्दर मोर इट कैन नॉट बी डिफीटेड, और इसको जो है कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी इससे बच नहीं सकता। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितना मर्जी कोई अमीर हो, जितना मर्जी कोई पावरफुल हो, वो मौत से नहीं बच सकता। इट इज़ अ सैड फैट फॉर एवरी वन। ये हर इंसान के नसीब में जो है लिखी हुई होती है। इट इज़ पेनफुल सिमल्टेनियसली ड्रेडफुल, और ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है और इंसानों के अंदर खौफ पैदा कर देती है। पीपल शो देयर सिंपथीज़ वाइल सेइंग द वर्ड पुअर सोल फॉर द पर्सन। कि लोग जो हैं अपनी सिंपथीज़ को, अपनी हमदर्दियाँ जो हैं उस बीमार शख्स के लिए जो कि मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहा होता है, उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पुअर सोल, मतलब बेचारा। हु इज़ बीइंग ट्रांसफर टू द हॉस्पिटल, जिसको अस्पताल लिया जाया गया है। बट दिस सिंपथी एक्चुअली इज़ द रिजल्ट ऑफ सेल्फिशनेस एज दे इमेजिन देमसेल्व्स इन द एम्बुलेंस। लेकिन ये उनकी जो हमदर्दी होती है वो उस शख्स के लिए नहीं होती, बल्कि वो सेल्फिश हो जाते हैं, वो अपने बारे में सोचने लग जाते हैं, अपनी फैमिली के बारे में, अपने अजीज़ो कारी के बारे में सोच के जो है वो सैड हो रहे होते हैं कि जो एम्बुलेंस में वो शख्स है वो, क्योंकि उनकी जगह वो भी तो हो सकते हैं ना, क्योंकि बीमारी है कोई या मौत है वो तो हर शख्स के साथ हो सकती है। तो वो ख़ुद को सोच के जो है ख़ुद को इमेजिन करके परेशान हो रहे होते हैं, वो सेल्फिश बन जाते हैं, खुद गर्ज बन जाते हैं। इसके बाद देखिए फिलिप लार्किन सेज डैट इल पर्सन माइट लीव अ गुड लाइफ। वो फिलिप लार्किन कहता है कि एक वक्त होगा कि जब इस इंसान ने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी होगी। हिज लाइफ माइट बी फुल ऑफ हैप्पीनेस। हो सकता है कि इसकी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ इसने देखी हों। ही माइट हैव मैनी रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स। हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत से रिश्तेदार भी हों और बहुत से फैमिली मेम्बर्स भी हों। ही माइट लीव अ फैशनेबल लाइफ। हो सकता है वो बहुत फैशनेबल रहा हो, बहुत फैशन किया उसने अपनी ज़िंदगी में। बट विद द अराइवल ऑफ डेथ, लेकिन मौत की अराइवल से, मौत की आमद से, हिज लाइफ हैज़ नो मीनिंग एट ऑल। इसकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल बेमकसद हो गई है। द लाइफ विदर इट वॉज गुड और बैड,
हैज़ कम टू एन एंड। अब उसकी ज़िंदगी जो है वो चाहे अच्छी उसने गुजारी है या बुरी गुजारी है, लेकिन अब उसका जो है अख्ताम का वक्त आ पहुंचा है। ही सक्सेस हैज़ नो वैल्यू, उसकी कामयाबी कोई मायने नहीं रखती। हाउएवर लॉस टू हिज नियर एंड डियर वंस वैल्यूज़ द मोस्ट, लेकिन उसके जो अजीज़ व कारिब हैं उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वो उसकी मौत पे या उसकी बीमारी पे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं। द पोइट हिमसेल्फ इमेजिन्स डेथ, पोइट जो है वो खुद जो है मौत को इमेजिन करने लग जाता है। इंडीड इट इज़ फेयरफुल, वो कहता है कि वाकई ये हकीकत ही जो बहुत ज़्यादा खौफनाक होती है मौत। फिलिप लार्किन हैज़ स्केच्ड अ कंट्रास्ट बिटवीन लाइफ एंड डेथ, फिलिप लार्किन ने ज़िंदगी और मौत के दरमियान में एक कंट्रास्ट ड्रॉ किया है। लाइफ डज नॉट स्टॉप विद द डेथ ऑफ अ पर्सन, कि ज़िंदगी एक इंसान की मौत के साथ रुक नहीं जाती, ज़िंदगी जो है वो कंटिन्यू रहती है। इट गोज़ ऑन, इट कॉन्टीन्यूज़, ये जारी रहती है। इट इज़ ऑल्सो एडमिटेड दैट इम्पोर्टेंस ऑफ ईगोज डिज़ायर्स एंड वैल्यूज़ एंड्स विद डेथ, लेकिन एक अहम चीज़ जो कि हर इंसान को मान लेनी चाहिए, एडमिट कर लेनी चाहिए कि हमारी जो अना होती है, हमारी ख्वाहिशात जो होती हैं वो मौत के साथ इख्तिताम को पहुँच जाती हैं, मौत के साथ ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद इसका जो लास्ट एंजा है उसमें एम्बुलेंसेस के फिलिप लार्किन ने क्या बात की है। लास्ट एंजा ऑफ द पोएम इज़ डिप्रेसिंग, और ये भी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, बहुत ज़्यादा दुखी है। पीपल गिव वे टू एम्बुलेंसेस, के लोग जो है एम्बुलेंसेस को रास्ता देते हैं। दे पास थ्रू द स्ट्रीट्स, जब वो गलियों में से गुजरती है। दे अलार्म डेथ, उसका जो सायरन की आवाज़ होती है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मौत का अलार्म बज रहा है। द पोइट से डैट पेशेंट इज़ गोइंग टू डाई, पोइट कहता है, फिलिप लार्किन कहता है कि जो मरीज़ है वो मरने जा रहा है। एवरी सिंगल सेकंड इज़ टेकिंग हिम क्लोज टू डेथ, हर वक्त हर सेकंड जो गुजर रहा है वो उसको मौत के करीब लेके जा रहा है। इट इज़ सर्टेन फॉर हिम, नो वन कैन स्टॉप इट, कोई भी इंसान जो है उसको रोक नहीं सकता, उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। इंस्टीड ऑफ वर्ल्डली डिज़ायर्स पेशेंट्स माइंड इज़ फुल ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशन, अब इतनी ज़्यादा दुनियावी ख्वाहिशात होने के बावजूद जो मरीज़ है उसका जो जहन है बहुत सी उसमें फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं। ही फियर्स, वो डर रहा है। बट नथिंग कैन बी डन टू सेव हिम फ्रॉम डेथ, वो इतना खौफज़दा है लेकिन फिर भी उसको मौत से बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। इट इज़ पावरफुल, ये बहुत जो मौत होती है बहुत जो पावरफुल होती है, बहुत ताकतवर होती है। इट टेक्स एवरी पर्सन विद हिम होम इट लाइक्स, ये हर उस इंसान को अपने साथ ले जाती है जिसका वक्त आ जाता है, जिसे वो जो उसको अच्छा लगता है। इट डिक्रीजेज डिस्टेंस बिटवीन इल पर्सन एंड आफ्टर लाइफ, जो मौत होती है वो जो फासला होता है ना बीमार शख्स और ज़िंदगी जो मौत के बाद की ज़िंदगी होती है उसको कम कर देती है। द सेम डिस्टेंस विच इज़ स्टिल मेंटेन बाय द हेल्थी वंस, और वही फासला जो कि एक हेल्दी इंसान के दरमियान, एक जो सेहतमंद इंसान का जो होता है ना उसको भी मेंटेन कर देती है, उसको भी कम कर देती है। मतलब जो हेल्दी इंसान वो बीमारी में आता है और बीमारी के बाद जो है मौत, उसका नेक्स्ट स्टेप होता है मौत, और मौत के बाद जो होता है उसकी मौत के बाद की ज़िंदगी होती है जो कि एंडलेस है, कभी ना ख़त्म होने वाली है। इसके बाद इस पोइम में थीम्स कौन कौन से हैं। एम्बुलेंसेस ग्रैपल्स विद वन ऑफ द की थीम्स ऑफ फिलिप लार्किन्स पोइट्री, डेथ एंड और सेंस ऑफ और मॉर्टेलिटी, कि इसमें जो है डेथ को एक मेन थीम डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा हमारी जो डेथ को लेके हमारे जो वो इम्प्रेशंस होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं उनकी बात की गई है। इन दिस एनालिसिस वी हैव फोकस्ड ऑन वन ऑफ द मोस्ट नोटवर्थी एस्पेक्ट्स ऑफ द पोएम विच इज़ अ ब्लेंड ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअलिटी एंड कॉमन ह्यूमैनिटी। और इसके अलावा इसमें इंसानों की जो है इंसान वो एम्बुलेंस को देख के हालत क्या होती है, उनकी कंडीशन क्या होती है, उनके माइंड में थॉट्स क्या क्या आती हैं, उनकी बात की गई है। डैट एम्बुलेंस डल्स ऑल वी आर, कि एम्बुलेंस जो है हर इंसान को डल कर देती है, परेशान कर देती है। जो भी उसको देखता है एक दफ़ा सैड ज़रूर होता है। इसके अलावा इसमें कुछ सिंबलिज्म भी यूज़ किए गए हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम इज़ डैट व्हेन द एम्बुलेंसेज आर सीन ऑन द रोड, कि जब एम्बुलेंसेज को सड़क पे देखा जाता है, दे इंडिकेट सिकनेस, तो ये बीमारी की अलामत होती हैं, इलनेस एंड डेथ, और मौत की अलामत होती हैं। एम्बुलेंस इज़ डायरेक्ट सिंबल ऑफ डेथ, एम्बुलेंस जो है वो डेथ का सिंबल है। इट इंडिकेट्स दैट वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पेन्स, ये जाहिर करती है कि ज़िंदगी जो ये दुनिया है ये दुखों और दर्दों से भरी पड़ी है, एंड वरीज और परेशानियों से। बट नो पेन इज़ ग्रेटर दैन डेथ, लेकिन कोई भी दर्द जो है, कोई भी तकलीफ़ जो है वो मौत से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। इन नटशेल द पोइम एम्बुलेंसेज इलस्ट्रेट्स फियर, तो हम कंक्लूजन में फाइनल जो है पैराग्राफ उसमें ये कह सकते हैं कि जो एम्बुलेंसेज होती है वो खौफ को जो है एग्जाम्पलीफाई कर रही होती है, एक डर को जो है सिम्बोलाइज कर रही होती है। इट इज़
अमॉन्ग दोज फाइनेस्ट पोइम्स विच इंसिस्ट ऑन फेयर। ये पोइम जो है एम्बुलेंसेस उन पोइम्स पे की लिस्ट में भी आती है जिसमें फिलिप लार्किन ने खौफ का जिक्र किया था। इट आल्सो शोज़ हॉरर ऑन द फेस ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन व्हेन दे सी डेथ। ये उन लोगों के खौफ को जाहिर करती है, उन बच्चों के, उन औरतों के, जब वो मौत को देखते हैं तो उनके चेहरों पे क्या क्या खौफ होते हैं, किस तरह से वो खौफजदा होते हैं। डेथ इटसेल्फ इज़ स्केरी भी खौफनाक को कहते हैं, बट इट्स कॉन्सेप्ट इज़ फ्राइटफुल। ये जो डेथ होती है, इसका जो कॉन्सेप्ट, उसकी जो सोच के ही इंसान जो है ना एक दफ़ा डर जाता है। इन मॉडर्न डेज, आजकल के ज़माने में वी विटनेस डेथ एवरी डे। हम रोज़ कोई ना कोई मौत देखते हैं। लार्किन हैज़ नॉट प्रेजेंटेड एन यूटोपियन लैंड। उसने कोई आइडियल वर्ल्ड का जिक्र नहीं किया। ही हैज़ क्रिएटेड रूटीन लाइफ इमेजरी। उसने हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं उनका ही जिक्र किया है। थ्रो विच ही डेमोन्स्ट्रेट्स नोशन ऑफ डेथ, जिसके ज़रिए उसने मौत का कॉन्सेप्ट हमें बताया है। It is more effective in this way. Examples from everyday life are more impressive as compared to instances from stories। कि उसने जो है डेली लाइफ की जो चीज़ें होती हैं, एवरीडे लाइफ की, उनको यूज़ करके जो है ये पोइम हमें समझाना चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ जो हमारी डेली लाइफ में होती है वो ज़्यादा इंप्रेसिव होती है, ज़्यादा असर रखती है। फिलिप लार्किन इज़ नोन एज द पोइट ऑफ रियलिज्म, और यही वजह है कि उसे हकीकत पसंद शायर कहा जाता है, पोइट ऑफ रियलिज्म कहा जाता है। अनडाउटेडली इन दिस पोइम इमेजरी इज़ रियलिस्टिक। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि उसने जो भी इमेजरी इस पोइम में यूज़ की है वो बहुत रियलिस्टिक है। हॉरर ऑफ डेथ, मौत का खौफ कैन बी इमेजिन, उसको जो है इमेजिन कर सकते हैं हम। फीलिंग्स ऑफ डेथ ऑन द फेसेस ऑफ स्पेक्टेटर कैन बी फेल्ट, और जो कि किसी भी की भी मौत पे जो फीलिंग्स होती हैं वो उसके देखने वालों पे क्या क्या असरअंदाज करती हैं, उसके उनके चेहरों पे क्या क्या असरअंदाज होती हैं, कि किस तरह के वो एक्सप्रेशन नज़र आते हैं, उनको भी महसूस किया जा सकता है। आई होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।